डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो लास्ट पीरियड में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इज डिपेंड्स ऑन सोल्यूट पार्टिकल साइज। उसमें हमने देखा सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, उसमें हमने देखा टिंडाल इफेक्ट। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन द strength of solution, that is the dilute solution, concentrated, unsaturated, saturated, supersaturated solution. So today's topic is the, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, classification depends on the physical state of solute and solvent. We know that there are mainly three states of matter. One is the solid, another one is the liquid, and third one is the gas. So depends on the physical state of the solute एंड द सॉल्वेंट। हमें पता है सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। ये हमारा दूसरा पीरियड है सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो जो कम होता है वो होता है सोल्यूट, विच इज लेस इन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज सोल्यूट, विच इज मोर इन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। क्यों ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि विच डिजॉल्व्स टू अदर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एंड विच डिजॉल्व्स इन अदर इज कॉल्ड एज सोल्यूट। जो डिजॉल्व होता है दूसरे में वो सोल्यूट है, जो दूसरे को डिजॉल्व कर लेता है वो सॉल्वेंट है। सो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की स्टेट क्या होगी? सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इसी के आधार पर आज का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके कोई भी एग्जाम में? तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल देंगे और उसका टाइप आपको बताना पड़ेगा, या टाइप देंगे और ऑप्शन में से आपको एग्जाम्पल को चूज आउट करना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बता दिया जाएगा यहां पे, कैसा है? ठीक है, सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम, ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है? जिंक एमलगम सुना है हमने, रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम एमलगम रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, ये आपको पूछा जाएगा। या आपको पूछा जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या ये भी पूछा जाएगा कि लिक्विड इन सॉलिड। फर्क है इनमें, सॉलिड इन लिक्विड। आप ऐसा सोचेंगे कि सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉलिड दोनों भी सेम लग रहा है, सेम नहीं है। अब एक एक करके देखेंगे हम। ये आपको ध्यान में रखना है कि सॉलिड इन लिक्विड ऐसा पूछा गया। हमेशा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को कि सॉलिड इन लिक्विड बोला गया तो जो पहले वर्ड है, इनका पहले वर्ड है वो है सोल्यूट, और इनका बाद में जो आने वाला वर्ड है, इनके बाद में जो आने वाला वर्ड है वो है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड इसका मतलब होता है सॉलिड सोल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। लिक्विड इन सॉलिड इसका मीनिंग होता है लिक्विड सोल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है। इनके पहले जो वर्ड आएगा वो सोल्यूट है, वो क्वांटिटी में कम है, और इनके बाद जो वर्ड आता है वो सॉल्वेंट है, जो क्वांटिटी या मात्रा में ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप देखेंगे गैसियस सॉल्यूशन। आपको जो आसानी से समझ जाएगा तो वो क्या है? वो है गैसियस सॉल्यूशन, वो है गैसियस सॉल्यूशन। अब आपको गैसियस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले उसमें गैसियस सॉल्यूशन में, अब ये सॉल्यूशन सब गैसियस सॉल्यूशंस है, ये सब गैसियस सॉल्यूशंस है। अब इसमें फर्स्ट है गैस इन गैस। ये बहुत आसान है, आपको तुरंत समझ में आएगा। गैस इन गैस, गैस इन गैस क्या होता है? तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस? ये ज्यादातर क्या है, इसमें ज्यादातर आपको ऑब्जर्व करना है, आपको सोचना है कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बुक में है वही एग्जांपल्स को रटो, मैं जो बता रहा हूं वही एग्जांपल्स को रटो, इतना ही काफी नहीं है। आपको भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट अबाउट द गैस इन गैस। अब गैस इन गैस, इनके पहले जो वर्ड आएगा वो क्या है? वो है सोल्यूट। वो क्या है? वो है सोल्यूट। और इनके बाद जो वर्ड आएगा
वो क्या है, वो है सॉल्वेंट। अब गैस इन गैस, आपको सोचना है कि गैस इन गैस क्या एग्जांपल हो सकता है गैस इन गैस का। तो गैस में गैस है, मतलब ये एयर मिक्सचर है, हवा है ना, यहां पे हमारे आसपास बहुत सारी हवा है। तो उस गैस में क्या क्या है, उसमें क्या है, ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, एटसेट्रा। तो ये एग्जांपल्स क्या है, गैस इन गैस है, मिक्सअप है ना सब गैस इन गैस में। तो शॉर्टली क्या कहेंगे हम इसको शॉर्टली कहेंगे एयर मिक्सचर इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जांपल क्या है, एयर का मिक्सचर है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पोल्यूशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे इसका एग्जांपल है सॉलिड इन गैस। इसका एग्जांपल सेकंड क्या है, सॉलिड इन गैस। अब आप समझ गए हैं कि जो इनके पहले वर्ड है वो है सोल्यूट, मतलब मात्रा में कम है, और इनके बाद जो आ रहा है वो है सॉल्वेंट, जो मात्रा में ज्यादा है। तो सॉलिड इन गैस, अब ये जो इनके बाद जो वर्ड आएगा ना, सॉल्यूशन वही है। गैस इन गैस, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, गैसियस सॉल्यूशन। तो ये गैसियस क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है, वही सॉल्यूशन बनेगा ना जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा ही होता है। तो सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे गैस है, तो ये सॉल्यूशन क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। अब सॉलिड इन गैस, आपको ये याद करना पड़ेगा कि सोचो कि क्या है सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या हो सकता है। सॉलिड इन गैस, ये तो यहाँ पे गैस है, ठीक है, इस रूम में क्लासरूम में गैस है, बाहर जहां पे ग्राउंड पे आप खेल रहे वहां मतलब सब जगह गैस है। अब उसमें सॉलिड क्या हो सकता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो सकता है। हम ये बोल सकते हैं या सोच सकते हैं इस तरह से कि कंकड़ को उछाला उसमें, या कोई बॉल को उछाला, तो वो हो जाएगा सॉलिड इन गैस। लेकिन नहीं, वो सॉल्यूशन है क्या, वो सॉल्यूशन नहीं। हमने कल देखा, लास्ट पीरियड में देखा कि सॉल्यूशन मतलब इट इज द होमोजीनियस। जो होमोजीनियस होता है वो सॉल्यूशन होता है। जैसे कंकड़ और गेहूं को मिलाया, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो मिक्सचर है, आसानी से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि सॉल्यूशन को आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब सॉल्यूशन को भी सेपरेट कर सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं कर पाएंगे, उसको हम सॉल्यूशन बोल देते। तो जो पत्थर उछाला है वो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब पत्थर प्लस एयर या कोई भी बॉल प्लस एयर, ये मिक्स सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो सॉलिड इन गैस आपको आइडेंटिफाई करना है कि सॉलिड इन गैस ये सॉल्यूशन किस प्रकार का है। तो सॉलिड इन गैस मतलब जैसे कैम्फर, किसी कोने में हमने कैम्फर को रख दिया, वो गोली होती है ना तो छोटी वाली, तो उस गोली को हमने किसी कोने में रख दिया, होता है थिएटर में होता है, लेबोरेटरीज में होता है, हॉस्पिटल में होता है। तो उसको हमने रख दिया किसी कोने में, तो उसकी स्मेल हमें यहां तक आती है, उस कोने में रखा है लेकिन उसकी स्मेल यहां तक आ रही है। तो उसकी स्मेल मतलब क्या है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है। वो स्मेल कौन क्रिएट कर रहा है, कैम्फर का स्मेल कौन क्रिएट कर रहा है, तो उसका स्मेल कौन क्रिएट कर रहा है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब वो कैम्फर जो गोली होती है छोटी वाली, वो गोली तो यहां तक नहीं आ रही है ना, तो क्या आ रहा है यहां तक आ रहा है कुछ सॉलिड पार्टिकल्स। अब किस माध्यम से आ रहे हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स, वो आ रहे हैं हवा में, ठीक है। तो गैस ज्यादा है और वही गैस उस कैम्फर पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को हमारे यहां तक ला रहे हैं, इसी वजह से हमें स्मेल आ रहा है कैम्फर का। तो क्या हुआ ना, ये क्या हुआ, यहां पे सॉलिड इन गैस हुआ। तो गैस ज्यादा है, सॉलिड पार्टिकल्स कैम्फर के वहां से यहां तक आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉलिड पार्टिकल्स इन गैस। तो क्या कहेंगे, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या है, कैम्फर इन एयर। और सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे, जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल इन एयर वो भी सॉलिड इन गैस, ये एग्जांपल हो सकता है।
नेक्स्ट देखेंगे क्या बचा, अब गैस इन गैस हुआ, सॉलिड इन गैस हुआ, अब क्या है, अब है तीसरी स्टेट लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। ठीक है, अब गैस सॉल्वेंट है, इनके बाद आ रहा है तो वो सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट वो है, मतलब गैस सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन है। तो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट इज द गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट कौन है, जिसमें सोल्यूट है लिक्विड। अब आपको याद करना है कि लिक्विड इन गैस, ये एग्जांपल क्या हो सकता है, लिक्विड इन गैस, गैस है, हवा है यहां पे, तो इसमें लिक्विड कहां से है। जैसे हम शादी में जाते हैं ना, अंदर शादी में जा रहे, उस गेट से अंदर जा रहे शादी में, तो शादी में जाते समय हमारे ऊपर कुछ लिक्विड जैसा हमारे शरीर पे डाल दे, या मशीन से डालेंगे या हाथ से डालेंगे, तो वो क्या है, एयर है हमारे पास, और उस एयर के माध्यम से हमारे ऊपर कुछ लिक्विड स्प्रेड कर रहे हैं, दैट इज द लिक्विड इन गैस। हुआ ना ये लिक्विड इन गैस। तो इसका आसान वो एग्जांपल नहीं लिखना है हमें कि शादी में जा रहे हैं और ये लिक्विड हमारे बॉडी पे स्प्रेड कर रहे हैं। तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या होगा, लिक्विड इन गैस मतलब मॉइस्चर है ना, पूरी ड्राई एयर तो नहीं है 100%, तो इसमें मॉइस्चर है, तो एयर मॉइस्ट है, मॉइस्चर या वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं। जैसे हम पानी उबालने को रखा, पानी को हमने, तब क्या होता है, तब वेपर्स कन्वर्ट होते हैं और वही वेपर्स बाद में लिक्विडफाई होंगे। तो लिक्विड इन गैस मतलब क्या, मॉइस्चर इन एयर। इसका एग्जांपल क्या है, मॉइस्चर इन एयर। तो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ द गैसियस सॉल्यूशन। गैस इन गैस मतलब एयर मिक्सचर, सॉलिड इन गैस मतलब कैम्फर, दैट इज द मॉइस्चर और वाटर वेपर्स इन एयर। तो ये एग्जांपल्स है गैसियस सॉल्यूशन के। तो नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप है लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, फर्स्ट देखा हमने गैसियस सॉल्यूशन, अब देखेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में फर्स्ट है, बहुत आसान है, आप आसानी से बोल सकेंगे इसको, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड में लिक्विड, तो लिक्विड के इनके पहले जो वर्ड आएगा वो क्या है, इनके पहले जो वर्ड आएगा वो है सोल्यूट, और इनके बाद में जो वर्ड आएगा वो क्या है, वो है सॉल्वेंट। तो लिक्विड इन लिक्विड आइडेंटिफाई करना है हमें, लिक्विड इन लिक्विड के बारे में सोचना है, तो बहुत आसान है। लिक्विड इन लिक्विड, लेमन जूस, जब हम ये शरबत बनाते हैं ना, तो लेमन जूस, नींबू को निचोड़ देते हैं किसमें, पानी में, तो वो जो जूस है लेमन का वो भी लिक्विड है, और पानी वो भी लिक्विड है। तो एग्जांपल क्या हुआ, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लेमन जूस मतलब नींबू निचोड़ते हैं किसमें, पानी में, तो वो हुआ लिक्विड इन लिक्विड। और एग्जांपल क्या हो सकता है, और एग्जांपल है इथेनॉल, इथिल अल्कोहल पता है हमें, C2H5OH, इथेनॉल इन वाटर, ये भी एग्जांपल है किसका, लिक्विड इन लिक्विड का। अब जाएंगे नेक्स्ट क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, ये भी बड़ा आसान है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड के बारे में क्या कहेंगे, इनके बाद जो आएगा वो है सॉल्वेंट, इनके पहले जो आएगा वो है सोल्यूट। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड, बहुत आसान है, कल भी हमने देखा। तो सॉलिड इन लिक्विड, इसके ऊपर एग्जांपल क्या आएगा, तो सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट को क्या किया हमने, सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड मतलब साल्ट को हमने डाल दिया पानी में, सो साल्ट इज एडेड विथ वाटर एंड फॉर्म्स द होमोजेनियस सॉल्यूशन, so this is called as the solid in liquid. This type is the solid in liquid. So salt in water, salt किस में है, वाटर में डाल दिया हमने। कई सारे एग्जांपल्स है इसके, बता भी सकते हैं हम, शुगर इन वाटर, तो शुगर को हमने किस में ऐड कर दिया, शुगर को हमने पानी में ऐड कर दिया, बना सॉल्यूशन। तो शुगर क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो ये क्या बन रहा है, शुगर इन वाटर। थर्ड टाइप देखेंगे, लिक्विड इन लिक्विड हुआ, सॉलिड इन लिक्विड हुआ। अब थर्ड टाइप है गैस इन लिक्विड, मतलब गैस क्या है, इनके पहले जो आएगा वो है सोल्यूट, मतलब कम मात्रा जिसकी है उसको बोलेंगे सोल्यूट,
और लिक्विड क्या है? लिक्विड है सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में है उसको कहेंगे सॉल्वेंट। तो गैस इन लिक्विड क्या है? एग्जांपल्स क्या आएंगे गैस इन लिक्विड के? सोचना है आपको, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द गैस इन लिक्विड, जिसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है लिक्विड, और सोल्यूट क्या है? मतलब सोल्यूट है गैस और सॉल्वेंट है लिक्विड। तो आपको सोचना है कि व्हाट अबाउट द गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो एक्वेटिक लाइफ है, जैसे फिश होते हैं या कई सारे, तो एक्वेटिक लाइफ है, इसका मतलब गैसेस आर प्रेजेंट इन द लिक्विड, ठीक है। जैसे ही हम पानी उबालते हैं ना, पानी उबालने के लिए रखा हमने, तो पानी जैसे ही उबालते हैं सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया है ना, जब पानी उबालता है तब, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा? सबसे पहले आपको, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि वेपर्स दिखाई देंगे, वेपर्स के पहले क्या दिखाई देगा? तो वेपर्स के पहले कुछ बबल्स दिखाई देंगे आपको। तो ये बबल्स क्या है? ये बबल्स है जो भी लिक्विड में गैसेस डिजॉल्व है ना, वो लिक्विड में गैसेस डिजॉल्व हुए हैं, वो गैसेस अब बाहर निकलना शुरू हुआ है। दिस इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर, रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जैसे हमने लॉज देखे हैं ना स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो ये रिलेशन किसका है देखेंगे ये डिटेल में। ये रिलेशन किसका है? ये रिलेशन है टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। तो सबसे पहले जब पानी उबालेंगे तब होता क्या है? जैसे ही हमने हीट देना शुरू किया, पानी के बाहर बबल्स आना शुरू हुआ। दैट बबल्स इज नथिंग बट द gaseous escapes out from that solution which was dissolved in that liquid। जो भी लिक्विड में डिजॉल्व हुआ था वो लिक्विड से अब बाहर आना शुरू हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, गैसियस का, जो गैसेस लिक्विड में डिजॉल्व है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा लिक्विड से गैसेस बाहर आना शुरू होगा। तो सबसे पहले हमें दिखेगा क्या? सबसे पहले हमें दिखेगा बबल्स, जब हम पानी को उबालने के लिए रखेंगे तब। तो इसका मतलब क्या है? गैसेस आर डिजॉल्व इन लिक्विड, गैस लिक्विड में डिजॉल्व है, सबको पता है। इसी वजह से तो एक्वेटिक लाइफ कंफर्टेबल है। अगर गैस नहीं होता लिक्विड में तो एक्वेटिक लाइफ नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक्स पता है ना हमें, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स ठेले पे, किसी ठेले पे आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, वो ब्रांड वाला नहीं है, सिंपल सा कोल्ड ड्रिंक आपको ठेले पे मिलता है। तो वो ठेले वाला क्या करेगा? वो आपको एक बोतल में पानी लेगा, और कुछ नहीं होता है उसमें, बोतल में पानी लेगा और हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स करेगा, मतलब गैस इन लिक्विड। तो वो गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो रहा है वाटर में। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस बढ़ेगा। दिस इज रिलेटेड विद द हेनरीज लॉ, आगे आने वाला है। तो ये हेनरीज लॉ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बबल्स का आना, जैसे हॉट करेंगे हम वाटर को, बबल्स का आना ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। जैसे ही हम उस कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन निकालते हैं ना, देखते हैं आप एडवर्टाइजमेंट में, जैसे ही ढक्कन निकालेंगे कोल्ड ड्रिंक का, वैसे ही कोल्ड ड्रिंक बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो वो किस वजह से? इट इज रिलेटेड विद द प्रेशर। प्रेशर कम होगा तो कोल्ड ड्रिंक, मतलब जो भी गैसेस डिजॉल्व है वो बाहर आ जाएंगे। दिस इज रिलेटेड विद द हेनरीज लॉ। जब आएगा इसी चैप्टर में है वो, तो डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तो गैस इन लिक्विड क्या है? गैसेस आर डिजॉल्व इन लिक्विड, उसको कहेंगे गैस इन लिक्विड। तो एग्जांपल क्या है? कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जांपल है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक में गैसेस डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। और क्या होगा? और ये भी कह सकते हैं हम कि गैसेस आर डिजॉल्व इन, कौन से भी गैसेस, CO2 लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, डिजॉल्व इन किसमें? डिजॉल्व इन वाटर। तो ये एग्जांपल्स है गैस इन लिक्विड। अब देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है सॉलिड सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन हम सुना नहीं है कभी। तो सॉलिड सॉल्यूशन में फिर सब टाइप्स देखेंगे, सॉलिड इन सॉलिड। ध्यान से सुनना है आपको, सॉलिड इन सॉलिड। अब आपको सोचना है कि व्हाट अबाउट द, और व्हाट विल बी द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। इसमें सॉलिड कौन है? सॉलिड है। इसमें सॉल्वेंट कौन है?
सॉलिड है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट इसमें दोनों भी सॉलिड्स है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कंकड़ और गेहूं, ये तो इसके एग्जांपल्स नहीं है क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं है। आप सोच सकते हैं कि वो बोथ आर द सॉलिड्स, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन है जिसमें सोल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है? कौन सा हो सकता है? उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। तो वो क्या है? वो है अलाइज। अलाइज, अलाइज मतलब क्या? तो मेटल्स या मेटल्स का जो भी मिक्सचर होगा, मेटल्स और मेटल्स का जो भी मिक्सचर होगा उसको हम कहेंगे अलाइज। तो अलाइज में क्या आता है? अलाइज में ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है। तो these are the examples of solid in solid। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड। अब आप तुरंत ये एग्जांपल देंगे कि लिक्विड इन सॉलिड मतलब शुगर इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एज द लिक्विड इन सॉलिड। लेकिन वो सॉलिड इन लिक्विड है, उसमें ज्यादा कौन है? ज्यादा वाटर है, ज्यादा सॉल्वेंट है, कम कौन है? शुगर कम है, तो उसको बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन यहां पे एग्जांपल क्या है? यहां पे एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड। एग्जांपल क्या है यहां पे? लिक्विड इन सॉलिड, ये एग्जांपल है। मतलब सॉलिड क्या है? सॉलिड है सॉल्वेंट, तो यहां पे सॉलिड ज्यादा है, सॉल्वेंट सॉलिड है, इसलिए सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है। तो इसके एग्जांपल क्या है? तो इसके एग्जांपल्स है एमलगम्स। इसके एग्जांपल्स क्या है? एमलगम्स है। तो एमलगम्स, जिंक एमलगम है। जिंक एमलगम मतलब क्या? जिंक और मर्क्यूरी का सॉल्यूशन, जिंक एमलगम। सोडियम एमलगम, सोडियम एमलगम मतलब क्या? सोडियम और मर्क्यूरी का सॉल्यूशन। तो ये क्या है? ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, एटसेट्रा। तो उनमें से जिंक एमलगम, सोडियम एमलगम, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये किसका सॉल्यूशन है? ये जिंक का और मर्क्यूरी का सॉल्यूशन है। और हमें पता है मेटल में से एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में है, बाकी सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में है। सो ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ मेटल, देन आल्सो इट इज इन लिक्विड स्टेट। तो ये किसका सॉल्यूशन है? जिंक मेटल है, सॉलिड है, मर्क्यूरी मेटल है, लिक्विड है। तो ये मर्क्यूरी क्या है? इसमें मर्क्यूरी है लिक्विड और जिंक क्या है? जिंक है सॉलिड। तो सॉलिड इन लिक्विड, ये एग्जांपल हुआ शुगर प्लस वाटर, और ये लिक्विड इन सॉलिड। तो इसमें ज्यादा कौन है? ज्यादा है सॉलिड, कम कौन है? कम है लिक्विड। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिक्विड इन सॉलिड। तो ये सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। सॉलिड इन सॉलिड हुआ, लिक्विड इन सॉलिड हुआ। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। सॉलिड इन गैस देखा हमने, जैसे डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, कैम्फर इन एयर, लेकिन यहां पर गैस इन सॉलिड है। गैस कौन है इसमें? इसमें गैस कम है, गैस है सोल्यूट, और सॉलिड कौन है? सॉलिड है सॉल्वेंट। तो सॉलिड ज्यादा है, गैस कम है, गैस इन सॉलिड। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं गैस इन सॉलिड के? तो इसके एग्जांपल्स है हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब्ड, एडसॉर्ब्ड, एब्सॉर्ब्ड अलग, एडसॉर्ब्ड अलग। एडसॉर्ब्ड मतलब क्या? एक एग्जांपल बताता हूं मैं, आप तुरंत समझ जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्ब्ड एंड एब्सॉर्ब्ड। जैसे ही हमने स्पंज को, स्पंज होता है ना, तो जैसे ही स्पंज को हमने पानी में डुबो दिया, वैसे क्या होगा? पूरा पानी उसके अंदर, स्पंज के अंदर चला जाएगा, वो हुआ एब्सॉर्प्शन। और उसी स्पंज को
स्पंज जो होता है, तो वो स्पंज अगर हमने इसके ऊपर से घुमाया, इस बोर्ड के ऊपर से घुमाया, तो ये जो इंक है ना, बोर्ड के ऊपर जो इंक है, वो पूरी इंक कहां जाएगी, उस स्पंज के ऊपर जाएगी। तो ऊपर जो गया वो है एडसॉर्प्शन, समझने के लिए एग्जांपल है ये। तो ऊपर जो है वो है एडसॉर्प्शन, और जो थ्रू आउट द बॉडी होगा वो होगा एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो सरफेस फिनोमिना इज द एडसॉर्प्शन। ऊपरी लेयर पे जो भी क्रिया होगी उसको कहेंगे एडसॉर्प्शन, और थ्रू आउट दी बॉडी जो भी क्रिया होगी वो होगा एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम और पैलेडियम प्लेट। अब आपको ये थोड़ा याद आएगा कि व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम और पैलेडियम प्लेट, ये क्यों होता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है, दिस इज आल्सो प्रोसेस इज फॉर द रिडक्शन। ये भी क्या है, ये भी एक रिडक्शन प्रोसेस है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कहां पे देखा है हमने, 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा है। कहां पे, व्हेन वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू द वेजिटेबल घी, दैट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल बोलते हैं। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में ये प्रोसेस होती है। कैटलिस्ट इज द प्लैटिनम और पैलेडियम इज अ कैटलिस्ट, एंड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू दैट ऑयल। सो ये प्लैटिनम क्या करता है, उस हाइड्रोजन गैस को एडसॉर्ब कर लेता है। तो ये प्लैटिनम प्लेट है समझो, तो इस प्लैटिनम प्लेट पे ये हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब होगा। अब आपको दिखाई देगा ये H और H अलग है, लेकिन पहले वो H हाइड्रोजन गैस था, उसको कट करके ये क्या करता है, H और H में कन्वर्ट करता है और अवेलेबल करता है एज अ हाइड्रोजन एटम, एंड दैट हाइड्रोजन एटम विल बी एडेड टू द डबली बॉन्डेड, दैट इज द अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन करने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब्ड ऑन द प्लैटिनम और पैलेडियम प्लेट। अब हाइड्रोजन गैस है और प्लैटिनम पैलेडियम क्या है, सॉलिड है। तो ये बना क्या, एक सॉल्यूशन बना। कौन सा सॉल्यूशन, गैस कम है, सॉलिड ज्यादा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। सो दिस इज द हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम और पैलेडियम प्लेट इज द एग्जांपल ऑफ gas in solid. So this is related with the classification of solution, depends on the state of solute and solvent. ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन हमने देखा, लिक्विड सॉल्यूशन हमने देखा और गैसियस सॉल्यूशन हमने देखा। सिर्फ ये ध्यान में रखना है आपको, इनके पहले वर्ड कौन सा है और इनके बाद कौन सा वर्ड है। तो इनके पहले जो वर्ड है वो है सोल्यूट, जो मात्रा में कम है, क्वांटिटी में कम है, और इनके बाद जो वर्ड आएगा वो है सॉल्वेंट, जो मात्रा में ज्यादा है, जो क्वांटिटी में ज्यादा है। तो आई होप आज पूरा आप व्हाट अबाउट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये समझ गए हैं। तो अभी हमने इस 2 पीरियड में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को किया फिनिश। अब नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।